गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो होप आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी वंडरफुल सेशन के अंदर। आज का जो सेशन है, आज का जो वेबिनार उसे मैं ही होस्ट करने वाली हूँ। और आज का जो वेबिनार है बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। मेरा नाम भावना शर्मा है एंड बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में 4 ईयर से मैं वर्क कर रही हूँ एंड एज अ मैनेजर लेवल में इस सिस्टम के अंदर वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो, कोई भी इंसान फॉरएवर के अंदर जब स्टार्टिंग में आता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो हर एक इंसान एक ड्रीम लेकर आता है कि उसका जल्दी से जल्दी मैनेजर लेवल हिट हो जाए। क्योंकि मैनेजर के बाद ना लगा लो कि आपकी एक ड्रीम लाइफ, जो आपके ड्रीम्स होते हैं ना कहीं आप मैनेजर लेवल के बाद उन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। तो इस सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम में मैंने 13 मंथ्स में मैनेजर लेवल को हिट कर लिया था। एंड मैनेजर लेवल हिट करने के बाद अगर मैं बात करूं तो जो ड्रीम्स थे मेरे, जो मैं सपने लेकर आई थी ना सिस्टम के अंदर, वो ड्रीम्स मेरे सिस्टम के अंदर पूरे हुए। सबसे पहले मेरे ड्रीम था कि मैं यहाँ से सिस्टम से कार बाय करूं। 2 साल में मैंने अपने सिस्टम से किया सेल्टोस कार बाय कर ली थी, मेरे मदर को गिफ्ट की। आफ्टर दैट ड्रीम लेकर आई थी कि लाइक आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिले, सिस्टम की बदौलत आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला। और जो भी मेरे ड्रीम्स थे, चाहे वो कोई भी लग्जरी टॉयज हो, सारे के सारे टॉयज मैं सिस्टम से परचेज कर चुकी हूँ। ठीक है। तो लेकिन इस सिस्टम में आने से पहले एकदम लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जैसे कि हम सभी बिलोंग करते होंगे। तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है कि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बने हैं ना, ये इंडस्ट्री आपको आने वाले टाइम में ना, आप सोच भी नहीं सकते आपके कौन कौन से सपने पूरे करवा सकती है। इनफैक्ट वो ड्रीम्स तो आपके पूरे होंगे ही होंगे जो आपने लिए हैं। इनफैक्ट आपके वो ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि ये भी पूरा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम आपको ऐसी ग्रोथ देता है। बाकी आप सभी ने क्या करना है, आप सभी को हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को छोटी सी एक्टिविटी करनी है जो हम हमेशा से करते हैं। जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें एंड जल्दी फास्ट जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो ना, वहां पर आप स्क्रीनशॉट डाल दे कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं, दैट यू आर इन लाइव वेबिनार। फास्ट करिएगा, जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से डाले। फिर हम विद इन 1 मिनट के अंदर ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी इस एक्टिविटी को डन करें। होप आप सभी ने इस एक्टिविटी को डन कर लिया होगा। बाकी मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनल केयर एंड स्किन केयर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है ना, ये लगानी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, आप सभी को पता है कि देखो, हम एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ वर्क कर रहे हैं और बिजनेस का बेस होता है उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस। फॉरएवर लिविंग की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग एक प्रोडक्ट के अंदर डील करती है और इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो इस सेशन के अंदर में पता लगेगा। तो आज के सेशन के अंदर हम प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को कवर करने वाले हैं। तो सभी ने डायरी पेन के साथ इस वेबिनार को अटेंड करना है। सभी क्या करिएगा, अपना डायरी पेन ले लीजिएगा और जो कि सेशन को आपने अटेंड करना है। तो मैं बात करूं, देखो इस इंडस्ट्री की, पर्सनल केयर एंड स्किन केयर इंडस्ट्री की, ये कैसी इंडस्ट्री है? अगर बात की जाए तो एक ऐसी इंडस्ट्री है पर्सनल केयर स्किन केयर जो हर एक इंसान ने इस इंडस्ट्री का पार्ट है ऑटोमेटिकली। है ना? कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब एक न्यू बॉर्न भी होता है ना एक बच्चे का, तब से ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ जाती है। क्योंकि देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, कहीं ना कहीं साबुन यूज किया जाता है, शैम्पू यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर, क्रीम्स यूज अप्लाई की जाती है। सारा का सारा पर्सनल केयर इंडस्ट्री का पार्ट है। और कहते हैं जब ये इंडस्ट्री एक बच्चे के पैदा होने से एक बच्चे के मरने तक ये इंडस्ट्री उसके साथ रहती है। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम नॉलेज लेने वाले हैं, ऑलरेडी हम यूजर होते हैं इस इंडस्ट्री के। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आप बाहर मार्केट से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो मार्केट से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें डिफरेंस क्या, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, सो दैट आप रिप्लेस करके अपने घर के अंदर एक अच्छी हेल्थ को लेकर आ पाए। बाकी आप सभी का वेलकम करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर। आप सभी का वेलकम है। और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग की अगर बात करूं तो देखो, हर एक इंसान, जब भी हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, बाथरूम की तरफ जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? सबसे पहले हम अपना पेस्ट को उठाते हैं, है ना?
क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माउथ की क्लींजिंग करते हैं, हम ब्रश करते हैं, है ना, आप सभी को पता होगा। और कोई ऐसा तो नहीं हमारे बीच में जो करता ही ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा ना। क्योंकि देखो दांत की अगर मैं बात करूँ ना, हमारे दांत कहीं ना कहीं हमारी ब्यूटी को भी दर्शाते हैं। आपने देखा होगा जिसके दांत बहुत ज्यादा साफ होते हैं, व्हाइट होते हैं ना, वो स्माइल करता बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हमारी खूबसूरती को निखारते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दांत ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के दांत पीले होते हैं, तो उन्हें ना, और ये स्मेल आ रही होती है, तो वो उनके ना कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्या कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या चीज है, हमारे टीथ से क्या होता है कि जिसके लाइक दांत चमक रहे, जिसके दांतों से स्मेल नहीं आ रही, तो कॉन्फिडेंटली बात भी करेगा, स्माइल भी करेगा, तो वो सारी चीजें होती है। तो देखो बहुत सारे लोगों को दांतों की प्रॉब्लम आज ना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं हमने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या है, पायरिया की प्रॉब्लम बहुत है, खून निकलता दांतों से, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, मुंह से स्मेल आती है, दांत पीले पड़ जाते हैं, और भी वेरियस प्रॉब्लम्स रहती है माउथ को लेके, ठीक है, टीथ्स को लेके। तो कमजोर हो रहे हैं आज के टाइम में हमारे दांत, और बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि देखो हम मार्केट से जो पेस्ट यूज करें ना, आपने देखा होगा हमारे बाथरूम में ना एक पेस्ट यूज होता है, कोई भी कंपनी का XYZ, जैसे कोलगेट हो सकता है, आप दंत कांति यूज करते हो। मैं भी आपको एक चीज बताऊं, पहले फॉरएवर के बिजनेस में आने से पहले ना, हमारे घर में भी ना हर एक कंपनी के पेस्ट आ जाते थे, क्लोजअप ले आते थे, कोलगेट ले आते थे, दंत कांति ले आते थे, बहुत सारे वेरियस ब्रांड के हमने पेस्ट यूज करे हैं। लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं लगा कि इस पेस्ट में था क्या, है ना, इस पेस्ट में है कि एग्जैक्टली। तो मैं उस चीज को आपको क्लियर करना चाहूंगी। आप सभी ने आज एक चीज चेक करनी है, अपने बाथरूम में जाना और अपना पेस्ट उठाकर देखना, और उस पेस्ट के ना, उस पेस्ट के पीछे ना एक चीज लिखी होगी, पीछे एक चीज लिखी होगी कि उसके अंदर ना फोमिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है, फ्लोराइड मिलाया जाता है, ठीक है। वो कितने भी पीपीएम के अंदर हो सकता है 1000 ppm के अंदर वो हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे कोलगेट के अंदर 1000 ppm के अंदर है, और इसके अलावा बात करूं दंत कांति के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। और ना एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है पेस्ट के ऊपर ना, वार्निंग दी जाती है। वार्निंग क्या होती है, वार्निंग ये दी जाती है कि बिलो 7 years ऑफ चिल्ड्रंस, जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे, वो पेस्ट यूज ना करें, ये बहुत सारी चीजें उसके ऊपर वार्निंग्स दी हुई है। लेकिन आज तक ना हमने इस चीज पे गौर ही नहीं किया कि वार्निंग दी क्यों गई है ना, आज तक नहीं हमने सोचा। तो उसके पीछे एक रीजन है, बट हमने उस रीजन को जानना ही नहीं। बट हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है हम उसको ब्रश कराना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी फ्लोराइड है कि एग्जैक्टली उसको समझेंगे। फ्लोराइड को यूज करने से, फ्लोराइड अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो क्या होगा। तो सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट साइड इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा कैंसर। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कितनी ज्यादा डेंजरस बीमारियां फ्लोराइड से होती है। कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, स्टमक डैमेज, जॉइंट पेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, ब्रेन सेल वीक होना, और क्या चीज है कि अपना अटैक, थायराइड। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो जो कि फ्लोराइड की वजह से आती हैं। बट हमें ये चीज पता ही नहीं थी आज तक, क्योंकि देखो हम जो पेस्ट करते हैं ना, तो आपने एक चीज देखी होगी, हमारे जो पेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी टंग पे, जीभ पे भी जाता है। और सोच के देखो, क्या वो जीभ से हमारे खून, हमारे क्या अंदर नहीं जा रहा होगा, हमारे खून के अंदर नहीं मिक्स हो रहा होगा वो फ्लोराइड है जो। और सोचो फिर आने वाले टाइम में वो इतने खतरनाक बीमारियां हमें दे देता है, पर हम सोचते हैं कि हमने तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम मुझे क्यों होगी। मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन हम ब्रश तो कर रहे थे ना, हम पेस्ट तो यूज कर रहे थे ना, हाईली केमिकल्स वाले। तो अंडरस्टैंड करिएगा। और यहाँ पर ना बहुत ही खतरनाक खतरनाक केमिकल्स यूज किए जाते हैं पेस्ट के अंदर, ठीक है, फ्लोराइड हो गया। इसके अलावा बात करूँ तो देखो इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ऐसे से इसके अंदर वो डाले जाते हैं केमिकल्स, जिसकी अगर बात की जाए जो डिटर्जेंट के अंदर यूज होते हैं ना, ताकि वो झाग बनाने का काम करता है, वो वाले इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं पेस्ट के अंदर। अब सोच के देखो वो जो अब हम यूज करेंगे उससे क्या होगा। और यहाँ पर खुद आप अंडरस्टैंड करिएगा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, कहते कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। अंडरस्टैंड करें कि कैंसर हो सकता है पेस्ट को यूज करने से। अब ये मैं नहीं बोल रही, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी यही चीज बोलेगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें कोई फेक चीजें नहीं है कि फेक पागल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अवेयर नहीं है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं, उस चीज की कमी है। बट हम क्या कर सकते हैं, देखो पेस्ट करना हम छोड़ तो सकते ही नहीं है, बट हम पेस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस किससे कर सकते हैं, फॉरएवर ने
फॉरएवर ने वर्ल्ड की बेस्ट ब्राइट टूथ जेल तैयार की है, जिसकी अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी चीज, देखो इस दुनिया का एक लौता ऐसा पेस्ट है जिसमें फ्लोराइड नहीं है। अदरवाइज कोई भी पेस्ट को उठाकर देखना, सब में आपको फ्लोराइड मिलेगा। ठीक है, कोई फ्लोराइड नहीं, इसमें फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। व्हाइट और ब्राउन परमानेंट डिस्कलरेशन, जिनको पीले दांत वगैरह रहते हैं, है ना, जो इस तरीके में राइट साइड में पिक्चर आपको, उसको भी ठीक करने का काम करता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन मिलाया गया एंटीबायोटिक, 2 नेचुरल एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन एलोवेरा प्रोपोलिस का। ठीक है, प्रोपोलिस की बात करूं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक बोला जाता है ये। ठीक है, एक मधुमक्खी के छत्ते में पाया जाता है प्रोपोलिस, बी प्रोपोलिस, तो इसके अंदर मिलाया गया। इससे क्या फायदा होता है, इसमें एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस है, जिससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये क्या चीज एंटीबैक्टीरियल है, अंडरस्टैंड करिएगा, दांतों की हर एक तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करता ही करता है। इसके अलावा भी इसके और भी वेरियस बेनिफिट्स हैं, और वेरियस बेनिफिट्स क्या है कि अब मैंने बताया एंटीबैक्टीरियल है, तो कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी हुआ है ना बॉडी में, वहां पर अगर आप इसे अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या चीज है, वो विद इन डेज के अंदर, विद इन फ्यू डेज के अंदर वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, कहीं पर गल गया है, कहीं पर जल गया है, वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं। किसी कीड़े ने काट लिया, वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं। कोई एलर्जी है, वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पिंपल्स हैं, वहां पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको मैं बात करूं तो देखो, ये इसके अंदर मैंने बताया प्रोपोलिस है, तो ये क्या करता है, जैसे कुछ भी आपके पेट में दर्द है, आपको लूज मोशन लगे, तो आप इसको पानी में घोल के भी अगर आप लेते हैं ना, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इसके रिजल्ट मैंने खुद लिए अपनी फैमिली के अंदर, लूज मोशन में मैंने घर के अंदर रिजल्ट लिए इसके। इसके अलावा फीवर हो जाता है, फीवर में भी आप पानी में घोल के ब्राइट टूथ जेल को यूज करते हैं ना, तब भी इससे फीवर तक उतर जाता है। और हेडेक हो रहा है, जो कि सर पे भी लगा सकते हैं, हेडेक तक ठीक हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। छोटा सा प्रोडक्ट है बट धमाल मचाया हुआ है इसने। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको अवार्ड तक मिला हुआ है। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं ना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, तो एक ही ब्रांड आएगी, फॉरएवर लिविंग। ठीक है, जो कि 160 प्लस देशों के अंदर प्रॉपर एक वर्ल्ड बेस्ट हाई लेवल, इसको बहुत सारी सील्स मिली हो, सर्टिफिकेशन मिले, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। कोई भी दांतों रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो सेंसिटिविटी की दिक्कत है, चाहे वो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है, चाहे वो खून निकलने की दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इनफैक्ट आप इससे फेस वॉश तक कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको आपको लेना होता है आधा मटर के दाने जितना। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ब्रश पे लगाना है। ठीक है, ब्रश पे लगाना है, वैसे भी कर सकते हो। और ये आप क्या कर सकते हैं, अपने फिंगर टिप के ऊपर जो की है पेस्ट को लेना है, और अपने दांतों पे, मसूड़ों पे उसकी मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट आपने छोड़ देना है, आपने छोड़ देना 2 से 3 मिनट। उसके बाद हल्के जो सॉफ्ट रिसल वाले ब्रश होते हैं ना, उससे अपने ब्रश करना है। और जो कि है आपके दांत, आप देखिएगा, जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी, मेरे को थी ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठंडा गर्म सारी चीजें लगती थी, मीठा भी खाती थी, मुझसे भी दांत में दर्द हो जाया करता था। लेकिन जब से ब्राइट टूथ जेल यूज करना शुरू करा है ना, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। अब नहीं मुझे ये प्रॉब्लम होती। तो इसको आप यूज करिएगा, और सॉफ्ट ब्रश यूज करना है आपने। और जैसे कि फीवर वगैरह, तो आधे मटर जितने दाने पानी के अंदर, गुनगुने पानी में, थोड़े से पानी में घोल के इसे इनटेक करोगे, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाती है, बुखार या लूज मोशन अगर आपको लगे हो। ठीक है, तो बहुत बेस्ट पेस्ट है, इसको यूज करेंगे तो इसके और बेनिफिट्स आपको पता लगेंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो, हम सभी नहाते हैं, हम सभी लोग कोई ना कोई सोप भी यूज कर रहे होंगे। जैसे कि मार्केट के अंदर वेरियस ब्रांड के सोप्स आपको मिल जाएंगे जैसे लक्स साबुन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है लाइफ बॉय, हो सकता है डेटॉल यूज कर रहे हो सकता है गोदरेज यूज कर रहे हो। तो देखो एक चीज बता देती हूँ, हमने ना आज तक ने कभी भी गौर नहीं किया, कभी भी हमने गौर नहीं किया कि ना हमारी सोप के पीछे लिखा क्या होता है। आप अपनी ना सोप को उठाकर देखना, और पीछे एक चीज नजर आ रही है आपको, टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप, आप चाहे उसको डेटोल के में आप पीछे दिखाती हो इस पिक्चर के अंदर, ये लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय में चेक कर सकते हो टॉयलेट सोप। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िएगा, MFD, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड यूज बिफोर टॉयलेट सोप। अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गोदरेज के अंदर भी देख सकते हैं टॉयलेट सोप। तो देखा जाए ना, हर एक सोप जो मार्केट से मिल रही है ना, वो टॉयलेट सोप है। अब टॉयलेट सोप में फर्क क्या होता है, देखो सोप ना 3 तरीके की होती है, एक होती है बाथ सोप, एक होती है टॉयलेट सोप, और एक होती है कार्बोलिक सोप। ठीक है अगर मैं बात करूं, देखो बाथ सोप कौन सी होती है, नहाने की साबुन, सिंपल सी चीज है। टॉयलेट सोप कौन सी होती है, आप सभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ही रहोगे टॉयलेट सोप क्या होती है, कौन सी होती है टॉयलेट सोप, है ना, जो बाथरूम के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर वॉशरूम। ठीक है, और उसके बाद आती है कार्बोलिक सोप, जो जानवरों के ऊपर इस्तेमाल, हर एक
जो कि सोप के अंदर एक TFM पाया जाता है, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे आप TFM चेक कर सकते हैं, TFM 76%। ठीक है, और क्या चीज है, इसके भी हम नीचे जाए, नीचे जाए तो यहाँ पर आपको लाइव बॉय नजर आ रहा है, लाइव फर्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं TFM 60%। तो TFM से मतलब क्या है, TFM क्या होता है, टोटल फैटी मैटर। क्या होता है, टोटल फैटी मैटर। अब TFM हर सोप में मिलेगा। कहते हैं जिस सोप के अंदर जितना ज्यादा परसेंटेज के अंदर TFM पाया जाता है वो बाथ सोप में आती है। अब जिन जिन सोप्स के अंदर 80% से ज्यादा TFM पाया जाता है वो बाथ सोप के अंदर आती है। बट यहाँ पर जो हम सोप घर में यूज कर रहे हैं ना, उसमें क्या चीज है, उसमें TFM की क्वालिटी कम है। तो जो 60% से लेके 80% तक आती है ना, वो होती है टॉयलेट सोप के अंदर। अंडरस्टैंड करें। और ये जो टॉयलेट सोप है ना, इतनी ज्यादा हार्श केमिकल होते हैं ना इसके अंदर, ये क्या करता है हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर देता है, आपने देखो कि जिनको स्किन प्रॉब्लम की दिक्कत रहती है ना, स्किन कैंसर, और ये क्या करते हैं एक्चुअली, इतने ज्यादा हार्श केमिकल इसके अंदर होते हैं, ये ना हमारी स्किन का मॉइस्चर छीन लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मॉइस्चर छीन लेते हैं, और जिससे क्या होता है, हमें वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर की सोप को रिप्लेस करके हम फॉरएवर का एवोकाडो सोप यूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्क क्या है, बाहर के सोप में मैंने आपको बताया था कि मैं देखो डिफरेंस बताऊंगी, सिंपल सी चीज है, बाकी आपका डिसीजन आपको क्या यूज करना है। ठीक है, मेरा काम अवेयरनेस प्रोवाइड करने का है। अब सिंपल सी चीज है, फॉरएवर क्या करिए, फॉरएवर देती है आपको एवोकाडो सोप। एवोकाडो सोप की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज तो ये 100% एवोकाडो बटर से बना हुआ तैयार किया गया सोप है। एवोकाडो एक फ्रूट है, ठीक है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये क्या है, बटर से तैयार किया, इसके अंदर जो बटर होता है ना उससे सोप बनाया गया। तो ये है एंटीबैक्टीरियल, सिंपल सी चीज है। एनी स्किन टाइप, कोई भी स्किन टाइप, चाहे ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, हर एक स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी को इससे क्लीन कर सकते हैं। जबरदस्त है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ठीक है, किसी को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वहां पर लगा सकते हैं, किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, सोराइसिस क्या होता है, जिसको खाज खुजली की प्रॉब्लम है बहुत लंबे टाइम से, है ना, तो उसके ऊपर भी हम इसे यूज करवा सकते हैं। एनी स्किन प्रॉब्लम के ऊपर इसे हम यूज करवा सकते हैं। ये आपके कंप्लेक्शन को सुधारने का काम करता है, आपकी रंगत को सुधार देता है, आपका ग्लोइंग, आपकी स्किन ग्लोइंग होती है इससे। ठीक है, आपका रंग साफ होता है इससे। इसके अलावा बात करूं तो इसके अंदर सनस्क्रीन के भी गुण पाए गए। अगर आप देखो, आपको पता है कि हम बाहर निकलते हैं तो सन की रेज में निकलते हैं, अगर हम एवोकाडो को यूज करते हैं ना तो इसमें सनस्क्रीन के भी गुण है। तो अगर आप भूल जाते हैं सनस्क्रीन को अप्लाई करना, तो आप एवोकाडो सोप से अगर नहा के निकले हो ना, तो सिंपल सी चीज है कि आपको सन से भी प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस सोप की, तो इसके अंदर ना जब आप इसको नहा कर निकलते हैं ना तो बहुत ही फ्रेश फील आप करेंगे, बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करते हो। और ये क्या करता है, और बिल्कुल ही गंदगी को साफ कर देता है एक तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन इसके अंदर है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर जो भी कमी होती है उसको पूरा करने का ये काम करता है। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने सोप को रिप्लेस कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोडक्ट है एलोलिप। ठीक है, हम ना मार्केट से वेरियस जेली क्रीम्स, वेरियस एलोलिप्स, लिपस्टिक्स वगैरह बहुत कुछ अप्लाई करते हैं लिप्स के ऊपर। ठीक है, फीमेल्स का तो ये है, लेकिन ना मेल्स भी यूज करते हैं। मेल्स क्या हो गया कि अपना लिप बाम वगैरह भी यूज करते हैं, मेल्स भी यूज करते हैं। अब कुछ ना मेल्स आपने देखा होगा जो ना स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो स्मोकर्स जो होते हैं उनके ना लिप्स एकदम ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, डार्क डार्क उनका लिप्स का अपीयरेंस हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो एलोलिप है ना, सबसे बड़ी चीज, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बीज वैक्स है, जोजोबा ऑयल और एलोवेरा इसके अंदर है। और ये क्या करता है, सबसे बड़ी चीज जो आपका जो आपके लिप्स का अपीयरेंस है, आपकी जो पिगमेंटेशन है ना, सॉरी, आपके लिप्स का जो कलर है ना, डार्क अपीयरेंस हो गया है, तो उसको क्या करेगा, उसको नेचुरल करने में ये वर्क करता है। तो आप जैसे कि जो लोग लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, है ना, जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, लेडीज लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी होठ काले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लिपस्टिक्स के अंदर भी बहुत जबरदस्त केमिकल, बहुत ही हार्श केमिकल यूज किए जाते हैं। जिनकी अगर मैं बात करूं हार्श केमिकल की, जैसे उसके अंदर ना लेड कंटेंट मिलाया जाता है, लिपस्टिक के अंदर लेड बहुत मात्रा में पाया जाता है। और लिपस्टिक क्या करती है, हमारे ना होठों के अंदर, आपने देखा होगा स्किन कैंसर की प्रॉब्लम के अंदर ना लिपस्टिक भी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या करती है, लिपस्टिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, स्किन कैंसर के अंदर। और रही बात, देखो क्या चीज है कि यहाँ पे आपने देखा होगा, ये लिपस्टिक
जहाँ यूज करते हैं, ये तो देखो हर एक लेडीज यूज करते हैं, इनफैक्ट मैं भी यूज करती हूँ, तो हम इस चीज से बच कैसे सकते हैं? तो अगर आप एलो लिप को यूज करते हैं ना, आप एक प्रोटेक्शन लेयर दे सकते हो एलो लिप की बिफोर यूजिंग योर लिपस्टिक, ठीक है? आप एक एलो लिप की लेयर लगा के उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे ना, तो आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, ठीक है, और इसमें जोजोबा और बीज वैक्स। तो क्या चीज है, एक तो आपने देखा कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके लिप्स का कलर एकदम नेचुरल पिंक सा होता है। अगर आप इसको डेली यूज करते हैं ना, आपका लिप्स का कलर भी नेचुरल कर देता है ये, उसको डेली यूज करेंगे। और इतनी छोटी सी ये है ना एलो लिप की, अगर मैं बात की, इतनी छोटा सा प्रोडक्ट और इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट है, वो इसके बेनिफिट्स है ना, वो बताना चाहूंगी। सबसे बड़ी चीज ये स्मूथ करता है, स्मूदर करता है आपके ड्राई लिप्स को। चाहे कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन हो, वेदर हो, उसके अंदर आपके लिप्स को ये सॉफ्ट करने का काम करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। इनफैक्ट इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे ना आप जल गए, जल जाता है कहीं पे, या कोई मधुमक्खी काट गई, कोई कीड़ा काट गया, इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, तो वहां पर भी क्या चीज है, जले पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी कीड़े ने काट लिया, वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है। इसके अलावा बात करूं कोल्ड सोर्स, वहां पर हम लगा सकते हैं। सनबर्न हो गया, वहां पे हम इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजेस हो गया, कट लग गया कहीं पे भी, वहां पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करूं तो देखो इचेस, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, है ना, रैशेस वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है हमें रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है, रिंकल्स, जैसे जिन लोगों को रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, अगर वो एलो लिप को यूज करें ना, रिंकल की प्रॉब्लम भी ठीक कर देते हैं। और आंखों के नीचे फाइन लाइन की प्रॉब्लम आती है ना, एंटी एजिंग साइन होने, एजिंग साइंस नजर आने लग जाते हैं, जब आपकी एज 25 प्लस होती है ना, तो आपको एजिंग साइंस शो होने लग जाते हैं। तो वहां पर अगर आप एलो लिप को ना अपनी फाइन लाइंस पे भी यूज करते हैं ना, तो उनको भी ठीक कर देते हैं। पिंपल्स के ऊपर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सोच के देखो इतनी छोटा सा प्रोडक्ट, कितने सारे बेनिफिट्स है ना। तो आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा, जरूर इसको यूज करिएगा, ठीक है? तो आप इसको डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं एलो लिप को। जैसे मैंने आपको बताया हैवी स्मोकर्स है वो लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, और लिपस्टिक से पहले आप इसको जरूर यूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट है एलो एवर शील्ड। एलो एवर शील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो ये डिओड्रेंट स्टिक है, ठीक है? आपको पता है कि जैसे कि अभी गर्मियां चल रही हैं, और आपको पता है कि गर्मियों में क्या होता है, इनफैक्ट गर्मियों सर्दियों दोनों जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये ना यूनिसेक्स वर्सिटाइल डिओड्रेंट है, मतलब कि इसको मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? डिओड्रेंट स्टिक है ये। इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर एलोवेरा मिलाया गया। अब आपने देखा होगा, हम ना मार्केट जाते हैं, मार्केट से वेरियस परफ्यूम बाय करते हैं, है ना, वेरियस परफ्यूम लेकर आते हैं, फोग लेकर आते हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर। अब तो मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि यूज ही करे बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब से फॉरएवर के अंदर आई, फॉरएवर क्या ही परफ्यूम यूज कर रहे हैं। तो क्या चीज है, बहुत सारी कंपनी के आपको बाहर ब्रांड के परफ्यूम मिल जाएंगे। अब वो परफ्यूम करते क्या है, आपने देखो खुशबूदार परफ्यूम तो होते हैं, लेकिन हम लगाते क्यों परफ्यूम? सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें आती है स्वेटिंग, हमें पसीना आता है, और पसीने से ना कुछ लोगों की बहुत बैड स्मेल आती है। तो उस बैड स्मेल को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, डिओड्रेंट वगैरह को यूज करते हैं, है ना, स्प्रे करते हैं, डिओ परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो मार्केट के अंदर परफ्यूम आपको मिल रहा है ना, उसके अंदर क्या चीज है, उसके अंदर अल्कोहल बेस्ड होते हैं वो, और उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या कर देता है, आपकी ना स्किन के, आपके स्किन के टेक्सचर को, आपके स्किन के अपना पिगमेंटेशन को, आपके स्किन के उसको क्या कर देता है, डार्क कर देता है। जहां पर भी आप परफ्यूम यूज करेंगे ना, अगर आप अंडर आर्म्स में परफ्यूम का स्प्रे करते हो, तो आप देखना आपका ना अंडर आर्म्स का पिगमेंटेशन बिगड़ जाएगा, बिल्कुल काला काला पड़ना शुरू हो जाएगा, डार्क डार्क पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, आपको अगर आपको यकीन नहीं होता ना, आप एक चीज कर सकते हो, एक आप नॉर्मल से एक कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो, उसमें ना आपने ना डेली महीने तक ना एक ही जगह पर स्प्रे करना है परफ्यूम का, आप देखना वो कपड़ा भी खत्म हो जाएगा एक तरीके से। और सोच के देखें, हम इतना ज्यादा केमिकल, इतने ज्यादा हार्श केमिकल वाले परफ्यूम अपनी बॉडी पे यूज कर रहे हैं, अंडर आर्म्स में यूज कर रहे हैं, सोच के देखो वो हमारी स्किन का क्या हाल करेगा। हमारी ना स्किन ब्रीद करती है, हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो ना उन पोर्स को डेड कर देता है, बंद कर देता है। और बंद कर देता है पोर्स, तो क्या होएगा, क्या होएगा, पसीना नहीं निकलेगा, है ना, पोर्स बंद हो गए तो क्या होएगा, हमारी स्किन डेड होनी शुरू हो जाएगी, मेरे सेल्स को डेड करने का काम करता है। तो अगर मैं बात करूं एलो एवर शील्ड की, तो ये क्या करता है, हमारे डेड सेल्स को रीजनरेट करता है, ठीक है, रिन्यू करता है। और जिससे क्या होता है, इसको ना जब आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे ना, तो ना आपको स्टार्टिंग में ज्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना ज्यादा आएगा,
लेकिन वो क्या है, वो 10-15 दिन के बाद नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस होती है, क्योंकि इसमें एलोवेरा ये डीपली पेनिट्रेट कर जाता है हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। और जिससे क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है ना हमें स्किन रिलेटेड, वहां पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी खुशबू, इसको हमें डेली यूज करना चाहिए। अब कुछ लोगों की ना सॉक्स में से बहुत ज्यादा, पैरों में से स्मेल आती है जब वो शूज को वेयर करते हैं, कुछ को बहुत ज्यादा ये दिक्कत रहती है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उनके पैरों पे पैर धोने के बाद अपने तलवों पे इसको अप्लाई करेंगे पूरे पैरों पे, और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी ना उनकी लाइफ टाइम के लिए ठीक हो सकती है, अगर आप एलो एवरशील्ड को यूज करते हैं, ठीक है। सॉक्स क्या चीज है, सॉक्स जिनके पैरों में से बदबू आती है, इनफैक्ट जिन लोगों की, जिन लेडी, कुछ लोगों की ना क्रैक हील्स हो जाती है, एड़ियां फट जाती है ना, तो एड़ियां फट जाती है ना, वहां पर भी एवर शील्ड को हम यूज कर सकते हैं इनफैक्ट। और इसको अगर मैं बात करूँ ना, ये कोई भी रैशेस वगैरह हो जाते हैं ना, कोई एलर्जी होगी आपको, वहां पर भी एवर शील्ड को यूज करेंगे तो आपकी इंस्टेंट एलर्जी को भी ठीक कर देता है ये। और इसके अलावा बात करूँ तो देखो एवर शील्ड की, जैसे कि आप लाइक आपके पास कोई क्रीम अवेलेबल नहीं है, कोई नाइट क्रीम नहीं है, तो आप रात को सोते हुए एवर शील्ड को अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सोचो कितने मल्टीपर्पज इनके बेनिफिट्स हैं, कहीं पे भी हर प्रोडक्ट को आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत जबरदस्त है। बाकी आप इसे यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। तो आज से आपने टाटा बाय बाय कर देना मार्केट के परफ्यूम्स को, ठीक है, और आप एवरशील्ड को यूज करें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट है एलो फर्स्ट। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, हर एक घर में ना एक फर्स्ट एड किट पाई जाती है ना, फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट क्यों, जैसे कि ना छोटी मोटी चोट वगैरह लग जाते हैं, कोई कट वगैरह लग जाता है, बीटाडीन हमारे घर में होती है, ठीक है। एक दवाइयों का बक्सा हमारे घर में रखा होता है, जो जिसको खोलने से यू बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल उसके अंदर से आती है दवाइयों की, है ना, बीटाडीन की। तो बहुत इरिटेशन वाला काम हो जाता है वो कहीं ना कहीं। लेकिन ना क्या चीज है, अगर आपके घर में सिर्फ एलो फर्स्ट भी है ना, ये प्रॉपर कंप्लीट फर्स्ट एड किट का काम करता है। एवरी फर्स्ट एड किट हैव शुड हैव वन। अब मैं एक चीज बता देती हूँ, सबसे बड़ी चीज इसमें है क्या, इसमें एलोवेरा है। जैसे कि एलोवेरा मैंने आपको बताया, आपको पता है पेनिट्रेट कर जाता है, और एलोवेरा के अंदर होती है क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर बी प्रोपोलिस है, इसके अंदर सैंडलवुड मिलाया गया है, इसके अंदर इतने जबरदस्त इंग्रेडिएंट है ना, जिंजर इसके अंदर मिलाया गया है। जो चोट वगैरह लग जाती है, कहीं पे जख्म हो गया, वहां पे भी हम एलो फर्स्ट का स्प्रे कर सकते हैं। माइनर स्किन इरिटेशन वगैरह, वहां पर एलो फर्स्ट का स्प्रे कर सकते हैं। जल गया वहां पे एलो फर्स्ट का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर वैक्स ट्रीटमेंट को सूद करने का काम करता है, आफ्टर वैक्स आप इसको यूज कर सकते हैं। पीएच बैलेंस, ठीक है, पीएच बैलेंस करता है। और इसके अलावा बात करूँ तो हर एक स्किन टाइप के ऊपर आप इसे यूज करवा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन हो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूँ जिनको डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ना, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, वहां पर भी आप एलो फर्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। मुंह में छाले हो गए हैं तो वहां पे एलो फर्स्ट का स्प्रे कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो कोई जख्म है, भर नहीं रहा, वहां पर एलो फर्स्ट का स्प्रे कर सकते हैं आप। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो इसको आप फेस के ऊपर भी, आपके पास कोई क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, इसके स्प्रे को बालों में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट है एलो हीट लोशन। एलो हीट लोशन की बात करूँ तो देखो, हम ना पूरा दिन ना वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें ना जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जॉब वगैरह करते हैं, इंस्टेंटली 8 घंटे 10 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, बैक पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। या हम जैसे कि हाउस वाइफ वगैरह होते हैं, पूरा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती है, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और भी वेरियस एक्टिविटीज जो करता है, जैसे कोई जिमिंग वगैरह करता है, तो उसको भी जॉइंट्स पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हमें स्ट्रेस रहता है, टेंशन वगैरह रहती है, तो उससे भी क्या चीज होते है, वो भी बहुत वेरियस प्रॉब्लम्स है, ठीक है। क्योंकि हमारा हैप्टिक शेड्यूल है, इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, जिसकी वजह से ना कहीं हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज का। तो अब मैं बात करती हूँ देखो एलो हीट लोशन की। तो आप ये क्या करता है, इसको ना आप डेली मसाज कर सकते हो, डेली आप मसाज करिएगा इससे। आपने जो की है जॉइंट्स पे आप मसाज कर सकते हैं, नेक पे, गर्दन में दर्द हो रही है नेक पे मसाज कर सकते हैं, जॉइंट्स पे मसाज कर सकते हैं, मसल्स को सौर करने का काम करता है ये, ठीक है। जो एथलीट इंजरीज वगैरह हो जाती है, गुम चोट वगैरह लग जाती है, वहां पर आप इसका मसाज कर सकते हो, ठीक है। सूदिंग, इसके अंदर एलोवेरा है, सिंपल सी चीज है, वो घुस जाएगा आपकी स्किन के अंदर, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो आपने क्या करना है तो जहां पर भी आपके जॉइंट पेन है, थोड़ा सा लेना है, 2 ड्रॉप आपने लिया फिंगर टिप्स पे, और उसको थोड़ा सा लगाया, और उसको आपने क्या दिया, गर्मी के लिए आपने जो कि उसको कवर कर लेना, आपने उस पार्ट को, उस जॉइंट को, ठीक है। जैसे आपके नेक में पेन है तो आपने उसको कवर कर लिया लगाने के बाद,
ठीक है, आपने अपना घुटनों पे लगाया है, ठीक है, जॉइंट्स में लगाया है, तो आप क्या करिएगा, वहां पर उसको कवर कर लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी रिलीफ मिलता है। अब इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, जैसे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है, पेन बहुत ज्यादा है, तो उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है, स्वेलिंग को कम करने का काम करता है, पेन से रिलीफ विद इन सेकेंड्स में पेन रिलीफ ये कर देता है। पीएच बैलेंस है। इसके बाद अगर बात करूँ, रिलैक्स करता है, आप मसाज कर सकते हो, रिलैक्स करती है आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर डीप पेनिट्रेटिंग पावर है एलोवेरा का। और मसल्स फास्ट रिलीफ देने का काम करते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस वगैरह है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो यहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं, टेंशन को भी ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आफ्टर स्पोर्ट्स या हार्ड वर्कआउट जब आप करके आते हो तो जरूर आप हीट लोशन को यूज करिएगा, बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं, एलो एमएसएम जेल। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें सेम क्या है, इसमें सेम हीट लोशन वाले गुण है। तो जो जॉइंट पेन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एमएसएम जेल के साथ में अगर हीट लोशन को यूज करते हैं, जैसे कुछ लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गठियाबा, तो बहुत ज्यादा जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है वहां पे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हीट लोशन के साथ एमएसएम जेल को। तो इसके और बेनिफिट्स है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट और है एमएसएम जेल का, वो क्या है, जैसे इसको हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे, ठीक है, उसको तो हम अपने जॉइंट्स पे, बट एमएसएम जेल को हम इनफैक्ट अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के ना फेस पे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, गड्ढे वैसे जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है वो फोड़ देते हैं, तो क्या होता है, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है, ये ना आपके उस स्किन के पोर्स जो ओपन हो गए हैं ना, है ना, जो आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में पिक्चर देख रहे हैं, तो अगर आप एमएसएम जेल को यूज करते हैं ना, तो इतने जबरदस्त रिजल्ट है ना आपकी, रात को आप नाइट में इसको लगा के सोते हैं तो आपके ना ये मंथ 2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक कर देती है, ठीक है। तो आप इसको, जैसे अगर किसी को ये प्रॉब्लम, तो एमएसएम जेल को यूज कर सकते हो फेस पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट है जेंटलमैन प्राइड, ये आफ्टर शेव लोशन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, एक अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव लोशन है ये, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त मस्कुलिन सेंट इसके अंदर मिलाया गया है, जिसकी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस इसकी है। इसके अंदर एलोवेरा है 42%, और इसके अंदर विटामिन सी इसके अंदर मिला, एलेंटाइन इसके अंदर मिलाया गया, रोजमेरी इसके अंदर है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, आफ्टर शेव आप इसे यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और फीमेल्स को भी बहुत अच्छी खुशबू इसकी लगती है, बहुत अच्छा है ये। रेजर बर्न वगैरह हो जाते हैं, स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं, ड्राई स्किन इरिटेट हो रही है, वहां पर आप इसे यूज करते हैं। बाकी आप इसको जब फिजिकली खुद यूज करेंगे तो आपको और अच्छे इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। तो फॉर एवर लिविंग की अगर मैं बात करूँ, फॉर एवर लिविंग परफ्यूम भी बनाता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ, 2 फॉर्म में आता है, 25th एडिशन फॉर मेन एंड 25th एडिशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये जो कि परफ्यूम फॉर्म में भी आते हैं ये, तो इसको भी आप, इसमें वेरियस तरीके के जो कि फ्लावर्स इसके अंदर मिलाए गए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। और मेन चीज क्या है, मेन चीज की इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना। तो ये क्या करता है, ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग इसकी जो कि फ्रेग्रेंस रहती है, और रही बात, ये किसी भी तरीके का स्किन के ऊपर आपको कोई भी किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि ये नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं, अगला है फॉरएवर एलो एमपीडी। देखो हम ना, आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर ना वेरियस डिटर्जेंट यूज होते हैं, रसोई में देखा होगा हमने, किचन के अंदर एक डिश वॉश बार रखी होती है, बर्तन मारने वाली साबुन, सर्फ रखा होता है, कपड़े धोते हैं वहां पर सर्फ रखा होता है, टाइड रखा होता है, या मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, इजी वगैरह होता है। या अगर मैं बात करूँ, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम भेजते हैं, है ना, कपड़े वगैरह देते हैं, लॉन्ड्री वगैरह। और क्या चीज है, पोचा वगैरह लगाते हैं, क्लींजिंग वगैरह करते हैं जो बॉडी की सॉरी, हम ना घर की क्लींजिंग वगैरह करते हैं, तो हमने पोचा वगैरह हम लगाते हैं। तो हमने देखा होगा फिनाइल वगैरह रखते हैं हम घर के अंदर, लाइजॉल वगैरह रखते हैं, तो हमने देखा होगा बहुत सारे क्या चीज है, बहुत सारे हम जो कि यूज करते हैं बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर बहुत वेरियस डिटर्जेंट को, कपड़े धोने के लिए अलग से चीज है, बर्तन धोने के लिए अलग से चीज है, वॉशरूम क्लीन करने के लिए अलग से चीज है, हार्पिक वगैरह लेकर रखते हैं। तो ना आप फॉरएवर एमपीडी की बात करूँ ना, इसके अंदर क्या चीज है, जो बाहर मार्केट से आपको डिटर्जेंट वगैरह मिलते हैं ना, इनके अंदर हार्श केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस क्या करता है, हमारे स्किन की
जो कि नमी को खींच लेता है। और ना आपने देखा होगा कि फोस्फोरस की वजह से ना बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जो लोग काम वगैरह करते हैं ना, हमारे घर के लेडीज वगैरह, तो उनके हार्ड हो जाते हैं हाथ, स्किन बहुत ज्यादा टाइट टाइट सी हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं ना फोस्फोरस की कमी, फोस्फोरस की वजह से होता है, क्योंकि हार्श केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट एमपीडी की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके अंदर फोस्फोरस नहीं है, फोस्फोरस फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल तो इसको नेचर से भी, नेचर में भी अगर इसे हम यूज करें ना, तो ये क्या करता है, तो बहुत अच्छे इसके फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज देखो, आपने सारे चीजों को साइड करके सिर्फ अगर आप एमपीडी को रखे, एमपीडी क्या, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं। बर्तन आप इससे धो सकते हैं, पोछा आप इससे लगा सकते हैं, कपड़े आप इससे धो सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग वाले जो कपड़े है ना, इनफैक्ट वो तक आप इससे धो सकते हैं। 10 मिनट तक आपने क्या करा, पानी के अंदर, एमपीडी के अंदर घोल के आपने इसी को रखा ना, तो आपके कपड़े इतने सॉफ्ट रहते हैं ना इससे, ठीक है, कपड़े नहीं खराब होते आपके अगर आप एमपीडी से उन्हें वॉश करते हैं। इनफैक्ट आप अपने प्लांट्स के अंदर भी अगर एमपीडी को यूज करते हैं ना, एमपीडी मतलब 2 गुना ज्यादा, मतलब जबरदस्त पावर है इसकी, तो आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी, और इनफैक्ट अपने पेट्स तक को नहला सकते हैं आप इसे, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जो भी आपने रखे हुए पेट्स वगैरह, उनको भी आप इससे नहला सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और आगे बढ़ते हैं बाकी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा पर्सनल केयर का सेशन था। और रही बात देखो एलोवेरा की, आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग एक एलोवेरा की बिगेस्ट ब्रांड है। और एलोवेरा की अगर मैं बात करूँ ना, एलोवेरा इतना जबरदस्त 21वीं सदी का फूड बोला जाता है। और एलोवेरा कोई आज का नहीं है। देखो आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एलोवेरा की पावर इतनी जबरदस्त है ना। और अगर मैं बात करूँ, देखो ये हॉस्पिटल की पिक्चर है, एलोवेरा की क्या क्या बेनिफिट है देखो, हॉस्पिटल के अंदर तक इट क्योर्स अल्सर। ठीक है, इसकी जो जेली है वो अल्सर तक को ठीक कर देती है। तो बहुत सारा एक तरीके से ना जबरदस्त रिजल्ट है। स्किन के लिए भी अच्छा है, पर्सनल केयर के लिए भी अच्छा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेस्ड सारी चीजें बहुत जबरदस्त है इसकी एलोवेरा की। तो अगर मैं बात करूँ तो एलोवेरा, आपने देखा होगा टीवी के अंदर वेरियस एड्स आ रही है एलोवेरा की, है ना। तो आपने ये चीज नहीं, एलोवेरा क्या आ गया, नया आ गया, एलोवेरा कोई नई चीज नहीं, हजारों पुरानी सालों से एलोवेरा चल रहा है, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। इनफैक्ट हर चीज में आज के टाइम में एलोवेरा मिल रहा है। आपको देखा होगा हमने टीवी में, साबुन के अंदर एलोवेरा आ रहा है, बहुत सारी चीजों में एलोवेरा को यूज किया जा रहा है। डॉक्टर खुद बोलते हैं, तो आपको एलोवेरा जरूर इनटेक करना चाहिए। बाकी आगे बढ़े, तो हमारा पर्सनल केयर का सेशन यहीं तक था। आगे बढ़ते स्किन केयर पे आते हैं। स्किन केयर जो हमारी स्किन को केयर करे, ठीक है, हमारी स्किन की केयर करे, वो है स्किन केयर का पार्ट। स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में। वेरियस कंपनीज है, वेरियस ब्रांड है जो स्किन के अंदर डील कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, एवोन का नाम सुनेगा, ऑरिफ्लेम, हर्बल लाइफ, बहुत सारी जो कि कंपनीज है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नंबर 1 पे एक ही ब्रांड आती है, दैट इज फॉरएवर लिविंग। आपने देखा होगा स्किन की केयर के लिए ना बाहर मार्केट के अंदर बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट आपने देखे होंगे, डर्माटोलॉजिस्ट आपने देखे होंगे, डर्माटोलॉजिस्ट है ना, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट कौन होता है, जो डर्मिस लेयर पे वर्क करते हैं, ठीक है, जिन्हें हमारी स्किन की सेकंड लेयर बोला जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी स्किन की नॉलेज देने वाली हूँ, तो अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी राइट डाउन करिएगा। देखो सबसे पहले आपको चीज बताती हूँ, हमारी ना स्किन की 7 लेयर्स होती है, परत होती है। लेकिन जो मेन होती है ना, वो 3 ही होती है। मेन 3 लेयर्स होती है, उनकी हम नॉलेज लेंगे। पहली 3 लेयर कौन सी है, फर्स्ट होती है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर कौन सी है, जिसको हम टच कर रहे हैं, ये है एपिडर्मिस लेयर। इसके बाद आती है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर कौन सी है, जो इसके नीचे है, ठीक है, उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, जो हमारी खून की नसों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और इसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयर स्किन की। ठीक है, हाइपोडर्मिस लेयर की अगर हड्डियों के साथ जैसे कि हो गया, एक तरीके से बिल्कुल ही नीचे डाउन डीप जो होती है, वो होती है हाइपोडर्मिस लेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 लेयर होती है। अब अगर बात की जाए ना, हमारी ना स्किन का ना एक रिन्यूएबल प्रोसेस चलता है। रिन्यूएबल प्रोसेस, रिन्यूएबल क्या, हमारी जैसे कहते हैं एक सांप ना केचली बदलता है, उसी तरीके से ना हमारी स्किन भी चेंज होती है। हमारी स्किन बदलती है हर 21 से 24 दिन के अंदर। आपने एक चीज देखी होगी, हमारी ना स्किन के ऊपर ना कई बार पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, और पिंपल्स होते हैं ना, स्किन बहुत ज्यादा खराब लगती है। तो कुछ महीने के बाद ना वो अपने आप ही पिंपल गायब हो जाते हैं, उसके निशान गायब हो जाते हैं, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। हमने चीज देखी होगी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ना हमारी स्किन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमारी स्किन 21 से 24 दिन के अंदर, हर 21 से 24 दिन में बदलेगी, हमारी स्किन चेंज होगी। ठीक है, अब क्या चीज कैसे होगी चेंज, तो देखो जो सबसे पहली लेयर थी ना, जो सबसे पहली लेयर थी, जो दूसरी थी, जो तीसरी थी, अंडरस्टैंड करना है। जो देखो ये ना नीचे से चेंज होएगी, नीचे से चेंज होएगी। जो लास्ट वाली लेयर थी ना,
जो हाइपोडर्मिस जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर थी वो क्या करेगी, वो ना सेकेंड लेयर की जगह ले लेगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस लेयर जो थी वो किसकी जगह ले लेगी, वो डर्मिस लेयर की जगह ले लेगी। तीसरी लेयर दूसरी पे आ जाएगी। ठीक है, और जो डर्मिस लेयर थी वो क्या करेगी, वो एपिडर्मिस की जगह ले लेगी, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी। ठीक है, उसकी जगह ले लेगी दूसरी लेयर। और जो हमारी ऊपर वाली जो लेयर थी ना, एपिडर्मिस जो हमारी सबसे ऊपर थी, वो क्या होगी, वो डेड, वो रिमूव हो जाएगी अपने आप। अंडरस्टैंड करो, इस तरीके से हमारी स्किन जो कि चेंज होती है। अब हम बात करते हैं, देखो स्किन की केयर के लिए फॉरएवर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए सो दैट हमारी स्किन अच्छी लगे, ग्लोइंग रहे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो देखो उसके अंदर ना पहला प्रोडक्ट फॉरएवर ने जो लॉन्च किया है वो है फॉरएवर एलो स्क्रब। आपने देखा होगा, हम ना मार्केट के अंदर जाते हैं और ना वेरियस स्क्रब वगैरह करते हैं, क्लींजिंग वगैरह, फेशियल वगैरह करवाते हैं, बहुत सारी लेडीज वगैरह, इनफैक्ट मेल्स भी करवाते हैं, है ना, फेशियल वगैरह करवाते हैं, स्क्रब वगैरह लेकर आते हैं। देखो मार्केट के अंदर जो हम स्क्रब लेके आते हैं ना, उसके अंदर बहुत हार्ड हार्ड पार्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि वॉलनट स्क्रब आपने देखा होगा, अखरोट के छिलके, अखरोट के छिलके तो उसके अंदर डाले जाते हैं, वो हार्ड होते हैं। आपको पता है अखरोट का छिलका कितना हार्ड होता है ना। और सोचो वो हमारी स्किन पे लगेगा, वो हमारी स्किन को कैसा करेगा, हमारी सेल्स को तोड़ देगा, क्योंकि हमारी स्किन के ना बहुत सारे लाखों सेल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या चीज होती है, हम पार्लर में जाते हैं, वो क्या करते हैं पार्लर वालियां, हाथ हथेलियों पे रखेंगे वो क्रीम और रगड़ रगड़ के मसाज करें, हम भी बोलते हैं रगड़ रगड़ के करो भाई ग्लो आएगा, वो ग्लो नहीं आता, वो हमारे जो सेल्स है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं, हमारे सेल टूटेंगे, है ना, और सेल डेड होना शुरू, वो उस टाइम ना रेडनेस आती है, हमें लगता है ग्लो आ गया, बट वो ग्लो नहीं आता, वो कहीं ना कहीं हमने अपनी स्किन का और बुरा हाल कर लिया। क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, उसके ऊपर हम हथेली का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होएगा, है ना, सेल तो टूटने टूटने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो आपको मैं बता देती हूँ, आपको कभी भी फेस पे कुछ भी मसाज करने तो फिंगर टिप से मसाज करें इस तरीके से। ठीक है, कभी भी हार्ड हथेलियां आपने यूज नहीं करनी अपनी फेस के ऊपर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और रही बात, देखो सबसे बड़ी चीज, देखो जो फॉरएवर ने एलो स्क्रब बनाया ना, इसके अंदर मिलाया गया एलो प्लस जोजोबा सीड्स, इसके अंदर मिलाया जोजोबा माइक्रो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्पियर्स इसके अंदर लिए गए हैं, जो कि हमारी सेल्स, जो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है ना, सेल होते हैं हमारे जो स्किन के, उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेयर्स अपना जो कि सीड्स से काटे गए हैं। एक चीज बता देती हूँ, इतने ज्यादा सॉफ्ट है ना वो, ठीक है, आपकी स्किन को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी चीज देखो, ये आपकी स्किन को अगर आप स्क्रब यूज करते हैं, इसके अंदर एलोवेरा है, विटामिन ई, विटामिन सी, जोजोबा इसके अंदर मिलाया गया। अब मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, ये क्या करता है, आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करता है, हाइड्रेट करने का काम करता है, आपकी स्किन को क्लीन, स्मूथ और यंग रखने का ये काम करता है, और नेचुरल प्रोसेस है स्किन का, और रिन्यू करता है एनी एज। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है स्क्रब के, सबसे बड़ी चीज तो आपकी गंदगी को साफ करता है स्किन की, और आपके डेड सेल को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और आपके डल अपीयरेंस, जो डल डल आपकी स्किन दिखती है उसको क्लियर करने का काम करता है, और आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है अगेन। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना पानी के साथ। ठीक है, एक या दो ड्रॉप आपने क्या लेना है, फिंगर्स के ऊपर लेने हैं स्क्रब के। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, ऐसे नहीं करना कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप अपने स्किन को ढीला कर दोगे। ठीक है, तो आपने टाइटिंग इफेक्ट कैसे देना, आपने क्या करा, एक दो ड्रॉप फिंगर्स पे रखे, फिंगर टिप्स पे, उसके नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है आपने 3 से 5 मिनट। उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन कर ले। उसके बाद जब आप अपने फेस को क्लीन करते हैं ना, तो क्या चीज है, वो गंदगी तो साफ होगी, और क्या हो गया, आपके ना पोर्स ओपन हो गए, उसी टाइम पोर्स ओपन हो गए तो उसमें गंदगी बहुत जल्दी चिपकेगी। अब आपने क्या करना है, प्रोटेक्शन लेयर देने के लिए ना आपने प्रोपोलिस क्रीम, जब भी आप स्क्रब करें तो ऊपर से एक प्रोपोलिस प्रोटेक्शन लेयर के लिए, या मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है फॉरएवर का, या प्रोपोलिस क्रीम आप उस पर यूज कर सकते हो, सो दैट प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, और आप स्क्रब को बेशक आप डेली भी कर सकते हो, नाइट में करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। आगे बढ़ता है एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे बड़ी चीज तो देखो, इसके अंदर एलोवेरा है जेली फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट एड किट का ही काम करता है, जैसे कोई कट वगैरह लग जाता है, बर्न जल जाता है, कोई काट जाता है, कीड़ा काट जाता है, या रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो हम एलोवेरा जेली को वहां पर यूज कर सकते हैं। स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, पेन वगैरह है, ठीक है, वहां पर यूज करवा सकते हैं। और इसके अलावा बात करूं, कट जाता है और आपके जख्मों को बहुत जल्दी भरने का काम करता है जेली। तो एक्ने की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको, और या सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड एक्साइमा की प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, या हेयर फॉल की दिक्कत है, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपने, जैसे कि जिनको जिनके